हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मध्य प्रदेश आरपीएससी अड्डा पर। गाइस, मध्य प्रदेश सेट के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं और सपना लेकर चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर उनको हर हाल में बनना ही है। एक तो अभी जस्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया है और अब आपका जो है वो इंटरव्यू होना है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो लग जाइए। सबसे पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे मे बी जिनका अभी तक सेट क्लियर नहीं होगा, तो वो पूरी डेडिकेशन से मेरे हिसाब से सेट की जो प्रिपरेशन है उसमें लगे हुए होंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाली है वो भी एक बम्पर भर्ती है, उसमें लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर सेट क्लियर नहीं है तो पहले आपका टारगेट जो है वो सेट ही होना चाहिए। आपका एग्जाम आप जो है वो दिसंबर में होने वाला है। लगभग आपका ये जो महीना है लास्ट मंथ खत्म हो चुका है, अक्टूबर आ चुका है। मैं ये मान रहा हूं कि आपके पास लगभग 2 महीने हैं लगभग से आपके पास में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने आपके पास में है। अब इस 2 महीने में कैसे तैयारी करनी है, कैसे हर हाल में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, सभी के बारे में इस सेशन में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सेशन एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम के लिए नोट्स एमसीक्यू पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो देरी मत कीजिए। आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में इसी एग्जाम से रिलेटेड नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ हम डालते रहते हैं। चैट भी ओपन रहती है, तो आप लोग भी आपस में किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है तो आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव ग्रुप आप सभी के लिए ये होने वाला है। करना क्या है, क्योंकि समय आपके पास में ज्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस आपके पास में 10 यूनिट है और इसलिए क्योंकि यूनिट 10 है तो 10 यूनिट के लिए आरपीएससी अड्डा ने जो फैकल्टीज भी आपको दी है कोर्स में वो भी 10 ही दी है। ये हमारी थीम स्टार्टिंग से रहती है कि सब्जेक्ट का को जो पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही पढ़ाए, तो वो सबसे बेटर होता है। पढ़ाने में तो सारे ही टीचर ऑलरेडी खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या नेट क्वालिफाइड हैं या पीएचडी होल्डर है, लेकिन नहीं, जो अकाउंट्स में एक्सपर्ट है उनको अकाउंट दी जा रही है, जो बिजनेस में एक्सपर्ट है वो बिजनेस ही पढ़ा रहा है, जो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट है वो इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा है। और तभी जाके जब इतना सारा सिस्टम होता है तभी एक अच्छे रैंक्स भी आते हैं, तभी अच्छे सिलेक्शंस भी होते हैं। ये यूजीसी नेट के सिलेक्शन है, मध्य प्रदेश में तो कई सिलेक्शंस हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ये बार बार बताने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। चाहे वो टैक्सेशन असिस्टेंट हो, फर्स्ट ग्रेड में टॉप 10 में से टॉप 6 रैंक आरपीएससी अड्डा के हैं विद फर्स्ट एंड सेकंड रैंक, तो ऐसे करके कई सारे रैंक हम लोग दे चुके हैं। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं और आपको लेके आता हूं कि सर करना क्या है। समय हमारे पास बहुत कम है, तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर जो पेपर है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसको जरूर आप एक बेस जो है वो लीजिएगा। होता क्या है, सिलेबस जब बहुत बड़ा होता है, मे बी शायद हाँ, अगर आप बहुत टॉप लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी ही यूजीसी नेट लेवल पे कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट के ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट होने से, सेट में क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नेट का जो लेवल होता है वो सेट से अपर होता है ना। क्योंकि नेट जो होता है वो नेशनल लेवल पे होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और सेट जो होता है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का होता है। तो नॉर्मली ये देखा गया है जिस भी स्टेट में सेट होता है तो लेवल नेट से थोड़ा सा डाउन होता है। बट यस, अगर आपका टारगेट ही नेट है, जेआरएफ है, अपनी प्रिपरेशन आप हाई लेवल पे करना चाहते हैं ताकि आप आउट ऑफ रिस्क हो जाएं, फिर तो आप यूजीसी नेट के जितने भी लास्ट 2019 से 4-5 सालों के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, 4 साल भी लेते हो तो 8 एग्जाम हो गए हैं। लगभग आप 10 साल का एवरेज जो है वो ले सकते हैं। तो पिछले 10 सालों में जितने पेपर हुए हैं उन सारे पेपर्स का बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लें, उनको अच्छी तरीके से समझ लें। वहां से आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, वहां से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपकी कौन सी यूनिट बहुत अच्छी है और कौन सी यूनिट जो है वो आपकी वीक है। जो वीक है उसमें पहले ज्यादा वर्क करो, उसमें डेप्थ स्टडी करो, जो मेहनत करनी है वो करो, तभी आके आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपको लगता है कि सर यूनिट वाइज हम तैयारी करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं, आप सभी के लिए हम लोगों ने एमपी सेट की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हुई है। ये जो टेस्ट सीरीज आपको दिख रही है ये 499 की टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में हमने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हर एक यूनिट के 100 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवा रखे हैं।
आप समझना 1000 एमसीक्यूज क्या है। 1000 एमसीक्यूज जो है वो है जहां पे हर यूनिट के 100 क्वेश्चन लिए हैं, है ना, और 100 क्वेश्चन को विद वीडियो सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगे। अगर आपने अभी तक थियरी नहीं भी पढ़ी है ना, तो केवल एमसीक्यू पढ़ के भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। डन है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये नहीं चाहिए हमें, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट पोर्टल हमने लॉन्च किया है आपके लिए, आप इसे भी लॉन्च ज्वाइन कर सकते हैं। अभ्यास मध्य प्रदेश सेट कॉमर्स के नाम से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है जिसका नाम है अभ्यास। अभ्यास में क्या होगा, यहां भी आपको 1000 एमसीक्यूज मिलेंगे, बट टेस्ट पोर्टल में मिलेंगे। मतलब वही ABCD आपको ऑप्शन मिलेगा, टिक करना है, फिर आप आगे बढ़ेंगे, टिक करोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे। इस तरीके से 10 सेट आपको मिलेंगे। तो हर यूनिट के 100 क्वेश्चन रहेंगे। वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी आपकी वैल्यू है या कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, कितनी मेहनत करनी है। ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। ये तो बात हो गई टेस्ट सीरीज की। कोर्स लेना चाहते हैं तो उसकी बात हम डिटेल में करेंगे। सिस्टमैटिक कोर्स है, कंप्लीट बायलिंगुअल कोर्स है, नोट्स, एमसीक्यू सब कुछ हमारे कोर्स में आपको मिलने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको बेस लीजिए, देखिए कि क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, किस तरह से किस तरह से एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आते हैं, ये आप जरूर देख लें। साथ में अपने सिलेबस को देखिए। MP असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में और सेट के सिलेबस में डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स है ना, अब उन्हीं पे फोकस करो। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उसके बाद में अपने सिलेबस को देखो, और सिलेबस को देख के, प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ही आपको पढ़ाई करनी है। वही एक सबसे सटीक रणनीति जो है वो रहती है। डन है। अब मे भी शायद आप लोगों की एज वो है जहां पे आप कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, ये हो सकता है। मे बी आप पहले से स्कूल में टीचर हों या कॉलेज में एज अ गेस्ट लेक्चर पढ़ा रहे हों, आपका शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता होगा, ये तो हो सकता है। तो करना क्या है आपको करना यह है कि रेगुलर बेसिस पे आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं। मींस रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होने वाला है, ध्यान रखना। आपको एक फिक्स टाइम रखना पड़ेगा। और 2 महीने में कैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं कि पहले तो मेरे हिसाब से आप टारगेट रखिए कि आपको जो सिलेबस है वो 1 महीना या 1 महीना 5 दिन या 1 महीने 10 दिन में हाईएस्ट जो है वो खत्म करना है। तो क्या करेंगे, जैसे सपोज आपने ये सोच लिया कि मुझे 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है। अब 1 महीने में जो दिन होते हैं वो 30 होते हैं, हमारे पास में जो यूनिट है वो 10 यूनिट है। तो हर यूनिट को देने के लिए हमारे पास में केवल और केवल 3 दिन है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपना शेड्यूल, वो सबका अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते कि आप ये शेड्यूल फॉलो कर लो। सबका अलग अलग शेड्यूल है, अपना अपना सिस्टम है, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं सब्जेक्ट में। इसलिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये टारगेट रखें कि एनी हाउ मुझे 1 महीने में या 1 महीने 5 दिन में, 10 दिन में मैक्सिमम अपना कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद में आप रिवीजन कर पाएंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस सीरीज कर पाएंगे। अगर आपने प्रॉपर पूरा सिलेबस पढ़ लिया, रिवीजन नहीं करा, तो आपका क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं होगा। ये क्लियर है। उसके बाद में अगर पढ़ भी लिया, रिवीजन भी कर लिया और मॉक टेस्ट नहीं लगाए, प्रैक्टिस नहीं करी, क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको अटेंड करके नहीं देखा, तो भी बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इन सब चीजों का छोटा छोटा सा अपना अपना एक रोल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सब चीजों को फॉलो करो। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से अगर आप चलोगे तो इस एग्जाम में क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज तक हमारे ये सारे होनहार विद्यार्थी आज तक सेलेक्ट हो चुके हैं, अपने सरकारी नौकरी को, सपने को सच कर चुके हैं। इस बार आपकी बारी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देने वाले हो, खुद अपने आप को भी और हमें भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हो। डिटेल कोर्स अभी आपको मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, ये स्लाइड आपकी पुरानी है, ये वाली आपकी नई स्लाइड है। अभी जो नई फीस आपकी चल रही है MP असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो 3000 चल रही है। बट आपके लिए खास क्या है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं नवरात्रि से पहले, नवरात्रि विसर्जन से पहले, विसर्जन हो रहा है 12 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो कोर्स है ना मध्य प्रदेश का, ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा और मात्र 50% डिस्काउंट में मिलेगा। कोड लगाना है गरबा 50, GARBA 50 कोड लगाएंगे। लगाते ही ये जो फीस 3000 की है, ये सीधी 50% मतलब 1500 रुपए की हो जाएगी। और इस फीस के साथ में अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। नोट्स, MCQ, PDF सब कुछ इसी कोर्स में आपको अवेलेबल होने वाला है। डन है गाइस। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई है।
फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। हमसे कुछ भी पूछना चाहो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे हम एमसीक्यूज डालते रहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से चल सके। तो फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से विदा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो कि स्पेशली कॉमर्स के, मध्य प्रदेश में जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया हुआ है। बहुत सारी क्लासेस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे जो कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एमपी सेट के लिए होने वाली है। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।